हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ नंबर प्रोग्राम्स करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ निवन नंबर और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि क्या वो नंबर निवन नंबर है या नहीं। तो पहले तो ये जानते हैं कि निवन नंबर क्या होता है। निवन नंबर वो नंबर होता है जो कि अपने सम ऑफ डिजिट्स से, मतलब कि अपनी डिजिट्स के सम से कंप्लीटली डिविजिबल हो, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जब नंबर को हम उसके सम ऑफ डिजिट्स से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो आइए अब अपना प्रोग्राम देखते हैं। हमको नंबर इनपुट कराना होगा, इसलिए सबसे पहले java.util.scanner इंपोर्ट कराया। इसके बाद अपनी क्लास डिफाइन की निवन नंबर नाम की। क्लास के ब्रेसेस ओपन किए। इसके बाद डिफाइन किया अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन कर दिए। अब नंबर इनपुट कराना है, इसलिए हमने स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके लिए स्टेटमेंट यूज़ हुआ स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा देंगे एंटर अ नंबर करके, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अब इसके बाद हमको नंबर इनपुट करना है। इसके बाद हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक नम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें sc.next इंट की मदद से एक नंबर इनपुट करा लिया। इसके बाद अब हमें एक इंटीजर डेटा टाइप का टेम्प नाम का वेरिएबल लेना है और उसमें नम को स्टोर कर देना है। मतलब हमने नम वेरिएबल की एक कॉपी बना ली जिसको हमने टेम्प में स्टोर कर दिया। ऐसा क्यों किया वो आगे समझाऊंगा। अभी सम ऑफ डिजिट्स निकालने होंगे, इसलिए उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो एक इंटीजर डेटा टाइप का सम नाम का वेरिएबल लिया और उसमें 0 स्टोर करा दिया। तो आइए अब चलेंगे अपने लूप की तरफ, जिसके मदद से हम प्रोग्राम का लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले डू वाइल लूप का हमने यूज़ किया है, तो लिखेंगे डू और उसके बाद उसके ब्रेसेस ओपन कर देंगे। डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है और उनका बारी बारी करके सम करना है। तो सबसे पहले तो डिजिट निकालनी होगी। डिजिट जिसमें स्टोर करेंगे वो हमने डिजिट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। डिजिट निकालने के लिए हमको मॉडुलस 10 करना पड़ता है ताकि हमको लास्ट डिजिट मिल जाए। अब मान लीजिए नम हमने ले लिया है या यूज़र ने इनपुट किया है 52, तो अब टेम्प में नम था तो टेम्प में भी 52 आ गया। इसके बाद जब डिजिट निकाली हमने तो टेम्प मॉडुलस 10 हुआ, तो 52 को जब हम 10 से मॉड दे रहे हैं तो हमको रिमाइंडर आया 2, जो कि 52 की लास्ट डिजिट है। तो अब डिजिट में हमारे पास आ गया 2। अब बारी है सम करने की। सम में क्या हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। सम में इनिशियली 0 था, सम प्लस डिजिट किया तो 0 प्लस 2 दैट इज 2 एंड विल गेट स्टोर्ड इनटू सम। तो सम क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद जब थर्ड लाइन पे आए टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 पे, तो डिवाइड बाय 10 जब हमने किया है 52 को तो क्वोशंट मिला हमको 5। तो अब हमारे पास टेम्प में 52 की जगह क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। इसके बाद कंडीशन चेक होगी वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। टेम्प 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो हम वापसी अपने लूप के अंदर। अब फिर से हमने डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10 किया है, तो टेम्प मॉड 10 करने पे क्या होगा,
10 से हम 5 को मॉडुलस करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर फिर मिला हमको 5। तो अब हमारे पास डिजिट में क्या आ गया है 5। इसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट करेंगे तो 5 + 2 दैट इज 7, सम में 7 आ गया। इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, तो क्वोशंट हमको मिला था 0, तो टेम्प में अब क्या आ गया 0। इसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन टेम्प शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी हम लूप में वापसी जा पाएंगे, लेकिन यहाँ टेम्प हमारा 0 हो चुका है तो कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए लूप से बाहर। तो बेसिकली हमने डू वाइल लूप का यूज़ किया ताकि टेम्प ग्रेटर देन 0 तक चला सकें और एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करते चलें और उसके बाद उनकी सम करते चलें। तो अब सम तो कर लिया, अब बेसिकली हमको चेक करना है कि क्या जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो सम से डिविजिबल है या नहीं। तो अब अगर हम टेम्प की जगह नम ही यूज़ कर लेते, मतलब कि हमारे ओरिजिनल नंबर की कॉपी ना बनाते, तो क्या होता, नम यहाँ पे 0 हो जाता, जैसे कि टेम्प यहाँ पे 0 हो गया है। तो अगर नम ही यूज़ कर लेते, हम ओरिजिनल नंबर ही डू वाइल लूप में यूज़ कर लेते, तो नम में हो चुका होता 0, तो हम यहाँ पे मॉडुलस किससे करते, इस वजह से हमने नम की कॉपी एक टेम्प में स्टोर कर ली थी। अब हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर था उसको मॉडुलस किया सम से, अगर वो 0 है, जैसे कि इफ़ की कंडीशन में हमने स्टेट किया है, इफ़ नम मॉड सम डबल इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा नंबर है एज इट इज़ प्रिंट हुआ और वो निविन नंबर होगा। और ऐसा अगर नहीं है तब हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स में इज़ नॉट अ निविन नंबर के साथ प्रिंट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा सम आ रहा है 7 और नम था हमारा 52 और ये डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए हमको आउटपुट 52 इज़ नॉट अ निविन नंबर मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम चलेंगे अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ स्पाई नंबर और नॉट। एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि क्या वो नंबर स्पाई नंबर है या नहीं। अब स्पाई नंबर क्या होता है, स्पाई नंबर में नंबर के डिजिट्स का सम और उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, जैसे कि हमारा 1124 है। तो आइए चलते हैं अब अपने प्रोग्राम की तरफ। नंबर इनपुट कराना होगा तो एक java.util.scanner इंपोर्ट कराएंगे, फिर क्लास डिफाइन की स्पाई नंबर नाम से, उसके ब्रेसेस ओपन किए, फिर अपना मेन फंक्शन डिफाइन करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और फिर उसके खोले ब्रेसेस। नंबर इनपुट कराना है इसलिए स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिससे हम नंबर इनपुट करा पाएंगे। स्टेटमेंट कौन सा लिखा हमने, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद मैसेज प्रिंट करा दिया एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि नंबर यहाँ पे इनपुट अब होना है। नम नाम का वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का और sc.next इंट से यूज़र से इनपुट करा लिया। अब ऊपर वाले प्रोग्राम में डिजिट्स का बस सम होना था इसलिए सिर्फ सम लिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट भी होना है, इस वजह से दो वेरिएबल्स लिए, एक सम इक्वल टू 0 और एक प्रोडक्ट इक्वल टू 1, और एक वेरिएबल जिसमें डिजिट स्टोर होंगी वो हमारा डिजिट ले लिया। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने
नम की एक कॉपी बनाई थी, टेम्प में स्टोर की थी, वैसे ही हम नम की कॉपी बना लेंगे टेम्प में, क्योंकि टेम्प डू वाइल लूप ख़त्म होते होते 0 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने मेन लॉजिक पे। मेन लॉजिक वैसा ही रहेगा, डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है, डिजिट्स का सम निकालना है और सम के साथ साथ उसका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अब नम मान लीजिए यूज़र ने 56 इनपुट करा, तो टेम्प में भी हमारे पास 56 आ जाएगा। डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10, तो 56 को जैसे ही हम 10 से मॉड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो कि 6 है। तो डिजिट में तो आ गया 6 जो कि 56 का लास्ट डिजिट था। अब सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट करना है, सम में इनिशियली 0 था, सम प्लस डिजिट किया तो 6 प्लस 0 विल बी 6। प्रोडक्ट में इनिशियली 1 था, प्रोडक्ट इंटू डिजिट करेंगे तो 6 इंटू 1 दैट इज 6। अब इसके बाद टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10 किया, मतलब टेम्प को 10 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा वो वापसी टेम्प में स्टोर कर देना है। तो हमको क्वोशंट मिला था 5, तो टेम्प में 56 की जगह हो गया 5। लास्ट डिजिट रिमूव हो गई है और हमारे पास सिर्फ 5 बचा है। अब इसके बाद जब हम नीचे आएंगे और कंडीशन चेक होगी तो टेम्प शुड बी ग्रेटर देन 0, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो हम वापसी लूप के अंदर। अब डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10 दोबारा से करना है, तो 10 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा 5। तो अब डिजिट में हमारे पास क्या आ चुका है, अगली डिजिट जो कि 5 हो गई। इसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट करेंगे तो 5 प्लस 6 दैट इज 11। इसके बाद हम अगला स्टेटमेंट आएंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू डिजिट। प्रोडक्ट में 6 है, डिजिट में 5 है, तो 6 5 ज़ा 30। फिर हम टेम्प को 10 से डिवाइड करके वापसी वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर देंगे। क्वोशंट हमको मिला था 0, तो टेम्प में क्या आ गया 0। अब फिर से आए यहाँ पे और कंडीशन चेक की, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, टेम्प यहाँ पे 0 हो चुका है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वैसे ही हम लूप से बाहर। लूप से बाहर आते ही अब हमको क्या चेक करना था कि क्या सम ऑफ डिजिट्स हमारे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के बराबर हैं या नहीं। उसके लगा देंगे अपने इफ़ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। इफ़ में कंडीशन लिखेंगे इफ़ सम इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर सम और प्रोडक्ट बराबर हैं तो क्या प्रिंट करना है, नम इज़ अ स्पाई नंबर। और ऐसा अगर नहीं है तो एल्स फॉलो होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट कर देगा, नम इज़ नॉट अ स्पाई नंबर। इस पर्टिकुलर केस में सम हमारे पास 11 है और प्रोडक्ट 30 है और दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा एल्स, और क्या प्रिंट हो जाएगा, नम इज़ नॉट अ स्पाई नंबर। इसके बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस क्लोज और क्लास के ब्रेसेस क्लोज। तो दोस्तों इन दोनों प्रोग्राम्स की मदद से एक चीज़ हमने ये जानी कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमको डिजिट्स से मैनिपुलेशन करना है, चाहे उनका सम निकालना हो, चाहे प्रोडक्ट निकालना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर नंबर को 10 से मॉडुलस करेंगे और जब उस डिजिट का यूज़ ख़त्म हो जाएगा या उस पर ऑपरेशंस पूरे हो गए तो उस डिजिट को नंबर से एक्सक्लूड या हटाने के लिए हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि हमको टेम्परेरी स्टोरेज एक नंबर का बनाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डू वाइल लूप फिनिश होगा वो जो नंबर था वो हमारा 0 हो चुका होता है,
तो अगर हमको किसी कंडीशन को चेक करने के लिए ओरिजिनल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खूब प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए।